पर जाता दिख रहा है। बागी गुट ऋताब्रता बनर्जी के नेतृत्व में दावा कर रहा है। स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और टीएमसी इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय के चड्ढा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राजनीतिक विद्रोह है या संवैधानिक संकट। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू अरुण। सबसे पहला सवाल और सबसे जो अहम सवाल है वो मेरा यही रहने वाला है संजय जी कि जो टीएमसी स्पीकर के फैसले पर ये हाईकोर्ट में जाने की बात कर रही है, तो इसका कानूनी आधार क्या है? किस कानूनी आधार पर वो चुनौती देने की तैयारी में आपको लग रहे हैं? वो देखिए, जो सबसे बड़ा आधार मुझे जो प्रतीत होता है वो है दो दो चीजें हमें यहाँ पे जाननी पहले बहुत आवश्यक है। पहली, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? टीएमसी एज ए होल इज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, क्या जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, यानी कि जो उनके जितने भी एमएलए हैं, 80 या 85 या 90 जितने भी हैं एमएलए, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी है? जो लीगल प्रोपोजिशन है इसमें मेरे ख्याल से एक जजमेंट आया था सुभाष देसाई का 2023 में सुप्रीम कोर्ट में बड़े क्लियरली इस चीज को एस्टेब्लिश किया था कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। उनको आप सिर्फ एक लेजिस्लेटिव पार्टी पूरी अगर एक तरफ चली जाए तो क्या पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है, ऐसा मानना गलत है और स्पीकर को इस तरह की कोई पावर्स नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे क्या है, देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी की तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम जो लोग उससे जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो डिफरेंट डिफरेंट पदों पर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर मैं टीएमसी की बात करूं, राज्य स्तर पे प्रधान होंगे, सेक्रेटरी होंगे, इत्यादि इत्यादि लोग होंगे, उन सब का नजरिया देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। तो लेजिस्लेटिव पार्टी इज नॉट पॉलिटिकल पार्टी। सो ये कहना कि ऐसे ऐसे ब्रेकअप हो गया है और ये हो गया है, वो यहाँ पे नहीं स्वीकार योग्य है। और इस चीज पे कानून की व्यवस्था यही है कि both are different. You can't adjudicate, you can't decide, you can't एक पर्टिकुलर चीज पे आप इस पे निर्णय नहीं ले लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में ड्रिफ्ट हो गया है, ब्रेक आ गया है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी में ब्रेक आया है, लेजिस्लेटिव ग्रुप जो है उनमें ब्रेक आया है। तो ये सबसे बड़ी कानून की व्यवस्था होगी जिसको मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंज करने में मदद मिलेगी। और ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्थिति है, ये स्पीकर के जो कार्य क्षेत्र है उसमें नहीं आता है। स्पीकर की ये कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। स्पीकर इस पर निर्णय नहीं लेगा, ना उसके पास इसके निर्णय लेने की अधिकार है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून ये कहता है कि स्पीकर को पहले जो है ओरिजिनल जो लीडरशिप है उसकी बात सुननी चाहिए थी। यहाँ पर ये कानून इस ओर इशारा करता है। नहीं, देखिए, दोनों पक्षों को, और पहली बात उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनका अधिकार क्षेत्र क्या है कि ऑपोजिशन का लीडर कौन बनना चाहिए। उनका अधिकार क्षेत्र क्या है कि 10th शेड्यूल में क्या, कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन नहीं है, वो चीजें हैं। ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। आपको याद होगा पहले भी इस पे निर्णय आए हैं, आगे मैं पूछेंगे जी तो जी मैं बताऊंगा उस पर। जी बिल्कुल। तो ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं डिसाइड कर सकता। जो स्पीकर है वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर देंगे कि यही पॉलिटिकल पार्टी है और इनका निर्णय सही है। उनका अधिकार क्षेत्र, ऐसे मैंने बताया, कि वहां बैठ के अगर उनका निर्णय ये है कि ऑपोजिशन के लीडर कौन है, ममता बनर्जी को बनाए या दूसरे व्यक्ति को बनाए, वो बिल्कुल सही है, बट चैलेंजेबल है। वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाएगा। उनका निर्णय ये हो सकता है कि भाई दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 10th शेड्यूल के हिसाब से उसमें क्या प्रपोजिशन है वो डिसाइड करें, वो उनका अधिकार क्षेत्र है।
बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है ना, क्योंकि देखिए आपने भी जिक्र किया उसका, तो क्या बागी जो विधायक पार्टी है उनका जो नेतृत्व है वो अपने जो मूल पार्टी रही उसके नेतृत्व, उसके लीडरशिप की मंजूरी के बिना विधायक दल का जो है वो दावा कर सकता है? ये सवाल, क्योंकि आपने जवाब दिया इसका, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिटी चाहूंगा यहाँ पर। बागी जो विधायक पार्टी है उसने अपनी लीडरशिप से पूछे बिना एक अलग जो है विधायक दल का दावा कर दिया है यहाँ पर, लेकिन क्या उसके वो अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, मैंने जैसे बताया, 10th शेड्यूल का अगर क्वेश्चन आएगा कि वो हम्म। उससे संबंधित जो चीज है उस पे निर्णय स्पीकर अवश्य ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं ले सकते। वो ये नहीं बता सकते कि ये अब टीएमसी तो ये असली टीएमसी है, ये नकली टीएमसी, ये नहीं डिसाइड करेंगे। ये उनके कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है कि नहीं आता है, नंबर वन। नंबर टू, एक और चीज होती है जो कि लेटर ऑन सामने हम लोगों के आएगी, वो ये आएगी कि किसी के खिलाफ को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, वो भी पॉलिटिकल तौर पे मुझे लगता है कि जो जो स्पीकर हैं उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। तो संजय जी, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कितना रेलेवेंट है, और क्या बागी जो एमएलएज हैं उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक सकती है? और साथ में ये भी सवाल पूछूंगा, ये जो मामला है, ये जो महाराष्ट्र वाले मामले थे, शिवसेना का था, एनसीपी का था, उस मामले से कितना अलग है, कितना सिमिलर है? दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार किस पे लटकेगी ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, कि भाई अगर तो वो जो जो अनुमति है कि अगर आप इतना नंबर है आपका और वो नंबर आप दिखा देते हैं, और वो नंबर आप कहाँ पे दिखाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है तो पटल पे दिखा सकते हैं। और तो अगर वो नंबर आप प्रूव कर देते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन की कोई तलवार नहीं है। अगर उस नंबर को आप नहीं पहुंचते हैं और जो मूल पार्टी है, जैसा आपका शब्द छुड़ा रहा हूं, जो मूल पार्टी है वो ये दिखा देती है कि देखिए साहब, ये तो 12 ही लोग हैं, ये तो 14 ही लोग हैं, तो वो तलवार फिर इनके द्वारा लिए गए निर्णय पर, शिकायत पे उनको डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा? वो स्पीकर करेगा, बिकॉज वो हाउस का मैटर। जी। तो ये मामला जो है महाराष्ट्र वाले मामले से मिलता जुलता है क्या? ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो वहां पर फैसले हुए, क्या भविष्य में ऐसे फैसले देख सकते हैं या कुछ अलग है यहाँ पर? देखिए, काफी सिमिलैरिटी अवश्य है। मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सिमिलैरिटी बहुत है, लेकिन फिर भी मुद्दे कई ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्वलंत हैं, जैसे कि स्पीकर की पावर्स के ऊपर। और इसी पे जब हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र का मैटर आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त रवैया भी लिया था और बताया था कि किस प्रकार से स्पीकर की पावर्स क्या क्या हैं। तो सिमिलरिटीज हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से अब आगे इन्होंने ऐलान कर दिया है टीएमसी की ओर से कि कलकत्ता हाई कोर्ट वो जाएंगे, और क्या ये अच्छा मूव आप देखते हैं टीएमसी की जो जो लीडरशिप है, ममता बनर्जी है, उनकी ओर से, या उनके पास और भी यहाँ पे रास्ते थे जिनको वो कर सकते हैं? आपने जिक्र किया कि एक तो पार्टी से निकालने वाला भी मामला था, उन्होंने जी, कोशिश की थी, आई गेस रिपोर्ट्स थी ऐसे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि बागी एमएलएज का जो है वो प्रेशर था। तो ये इस मूव को आप कैसे देखते हैं कि सीधा हाई कोर्ट में उन्होंने जो खटखटाया है दरवाजा? उनके पास मुझे लगता है और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसलिए ये कहना, वो वाली बात है, वो बहुत दमदार बात है कि किस प्रकार से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। क्योंकि अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती तो फिर स्पीकर के निर्णय पे क्वेश्चन मार्क एक बार फिर से लग जाता। अगर वो डिस्क्वालिफाइड ऑलरेडी होते मूल पार्टी द्वारा, तो स्पीकर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में 10 दफा सोचना पड़ता, कानून का उल्लंघन होता, नहीं होता वो उस वक्त के सरकमस्टांसेस होते। लेकिन क्योंकि वो अब एक कहानी है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा सकता और उसको नहीं बता रहा हूं। लेकिन इनके पास, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, या तो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो ये बिल्कुल सही निर्णय लिया उनके द्वारा कि वो हाई कोर्ट पे गए। अगर किसी भी प्रकार से कोई और आवश्यकता होगी तो वो आगे भी कदम उठा पाएंगे इसके बाद।
बिल्कुल। आप आपसे ये सवाल बिल्कुल जायज़ है मेरा, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, इस केस में एक फाइनल आउटकम आप क्या देखते हैं? क्या स्टे की गुंजाइश है, डिस्क्वालिफिकेशन की गुंजाइश है, या फिर जो आगे जो है ये लड़ाई है ये चुनाव आयोग तक जाती देख सकते हैं, या फाइनली जो हम देखते हैं कि अपील जो है सीधा देखिए सर्वोच्च मेरे न्यायालय में हिसाब जाती है? से, सॉरी, जी, जी। मैं जल्दी बोलना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से आई नो दैट इट हैज टू बी वन बाय वन ओनली। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थिति है, इसमें परिस्थिति बहुत क्लियर है। जो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ नंबर गेम। हुँ। नंबर गेम में उस प्रोपोर्शन में कितने एमएलएज हैं, एग्जैक्ट पोजीशन मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अन्यथा मेरे हिसाब से जो जो सीधी बात है वो ये है कि अगर जो कोई भी नंबर गेम में ऊपर होगा उसकी ही विजय होगी इस पूरे लड़ाई में, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मेरा इसके साथ ही जुड़ा सवाल है। देखिए, आपने कहा नंबर गेम में जो ऊपर होगा, मान लीजिए अगर बागी विधायकों के पास जो है नंबर ममता बनर्जी वाले विधायकों से ज़्यादा आता है, जी, 2/3 मान लेते हैं उनसे ज़्यादा आता है, तो ये कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर सेशन बुलाकर वहीं वहीं पर फ्लोर टेस्ट हो जाए, ये कोर्ट का रास्ता टीएमसी ने क्यों अपना? अगर टीएमसी को विश्वास है कि 2/3 से ज़्यादा या उस मेजॉरिटी उनके पास है, तो ये जो फैसला है ये पटल पर क्यों नहीं हो जाता? पटल पे होने, क्योंकि उसमें समय है, हम्म। उसका पता नहीं वो कब होगा। यहाँ पे तो आपको कल निर्णय मिलेगा ना हम्म। कुछ एक्शन तो आएगा ही। जी। दैट इज व्हाट आई फील स्ट्रेट अवे। और यहाँ पे सारी चीज आपके अपने हाथ में है। वहां पे मूल पार्टी के रूप में, मूल अध्यक्ष के रूप में, फाउंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे ममता बनर्जी खुद रहेंगी और वो बताएंगी कि ऐसे ऐसे मैंने पार्टी को बनाया और ये हुआ वो हुआ। जो भी है तो वो फैक्चुअल मैट्रिक्स कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और उस फैक्चुअल मैट्रिक्स के आधार पे कोर्ट हो सकता है कोई निर्णय उनके फेवर में ले। बिल्कुल। तो संजय जी, इस बातचीत से जितना मैं समझ पाया हूँ, ये जो मामला है अंत में नंबर गेम पर फंसेगा। जिसके पास ज़्यादा नंबर होगा वो जो है एक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ले जाएगा, और हो सकता है कि अगर मामला चुनाव आयोग तक पहुंचे तो पार्टी और पार्टी का सिंबल भी उन्हीं के पास रहे जिनके पास नंबर ज़्यादा होगा। यही है बात। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन नंबर का सिंबल इत्यादि में बाकी फैक्टर्स भी देखे जाएंगे, हम्म। सिर्फ नंबर ही नहीं होगा। क्योंकि उसमें देखा जाएगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के जो बाकी अभिन्न अंग हैं, सिर्फ ये लेजिस्लेचर्स को ही नहीं काउंट किया जाएगा, बाकी जो अभिन्न अंग हैं उनका क्या कहना है, वो तमाम चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन होता यह है, जैसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, धीरे धीरे अगर ममता बनर्जी इसमें वीक होती जाएंगी तो वो धीरे धीरे उनके जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हमने देखा और किस प्रकार से सारी शिवसेना शिफ्ट हो गई थी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका अवलोकन होगा। लेजिस्लेचर्स की भी ओपिनियन ली जाएगी, मात्र लेजिस्लेचर्स की ओपिनियन से नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी का जो पूरा सेटअप है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जी संजय जी, आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। ये जो पूरा मामला है ये स्पीकर के उस फैसले पर टिका है कि उन्होंने जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बागी गुट के नेता को बना दिया। तो अगर हाईकोर्ट की ओर से कोई फैसला दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, तो आप क्या मान रहे हैं कि क्या वो स्पीकर की पावर्स को लेकर या फिर जो पार्टी में स्प्लिट होती है उसको लेकर एक नया प्रेसिडेंट बन सकता है, आपको लगता है? देखिए, अब यही डिपेंड करता है कि जो बाकी एमएलएज हैं उनका क्या रुख है। वो जो उनका रुख है उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया, जब ये बात कोर्ट के समक्ष आएगी तो वहां पे स्पीकर के अधिकार क्षेत्र से परे जितनी भी चीजें हैं उन सब पे एक एक करके उन तमाम बिंदुओं को डिस्कस किया जाएगा, एक एक करके कि आउट ऑफ, अगर लेट से 50 जिले हैं उनमें से इतने प्रेसिडेंट्स हैं, 50 में से 40 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो, तो मैंने एक एग्जाम्पल देने का जी। प्रयास किया। जी। तो हर चीज
secretary of the party, president of the party, all the other office bearers of the party where they are. So वो सारी चीजें को देख के फिर अवलोकन किया जाएगा, फिर उसका निकाला जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में कहाँ है। लेजिस्लेटिव पार्टी दिख रहा है कि वो शायद बट गई है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी भी बटी है? उसके आधार पे सिंबल और वो दूर की बातें हैं, उन पे निर्णय आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमारे दर्शकों को ये जो पूरा कानूनी मामला है ये बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट संजय जी को, जिन्होंने बताया कि ये जो पूरा मामला है फिलहाल, सबसे पहले चुनौती इस बात को दी जा रही है कि स्पीकर की ओर से एलओपी बागी गुट के नेता को बना दिया गया, और उन्होंने ये समझाया कि ये जो पूरा मामला है ये नंबर गेम पर टिका है, और अगर मान लीजिए नंबर गेम जो है ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जाता है तो पार्टी और उसका जो सिंबल है उसका मामला सिर्फ विधायक दल के तौर पर नहीं, विधायक दल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या मत है, क्या वो टीएमसी की जो मूल पार्टी है, जो ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी है, उसके साथ रहना चाहते हैं, या जो बागी गुट है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ पर डिसाइड होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, हाईकोर्ट का क्या इस पर मत है। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।